हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आपने बड़ा एक फेमस कोट सुना होगा, रिवीजन इज़ द की टू द सक्सेस। मतलब खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में, आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपका बोला जाता है कि रिवीजन आप जितने अच्छे से करेंगे, जितने फ्रिक्वेंटली करेंगे, वो आपकी सक्सेस में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं एक यहाँ पे आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको एक इफ़ेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ कि रिवीजन इंगेज कैसे करना चाहिए। क्योंकि बार बार ये सुनते हैं और मैक्सिमम लोग, अभी जो लोग तैयारी शुरू कर दिए होंगे, होपफुली 1 से 2 सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों की ख़त्म हो चुकी होगी, आप पढ़ चुके होंगे और आप तीसरी सब्जेक्ट या दूसरी सब्जेक्ट या चौथी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से आने वाले गेट एग्ज़ाम तक हम रिवीजन वाले प्रोसेस को बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में इंगेज करें और उसको लॉजिकली मैं समझाऊंगा कि कैसे इंगेज करें। तो इस वीडियो को अगर देखना होगा तो पूरे ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेंगे और आप इफेक्टिव वे में रिवीजन कर पाएंगे। मतलब इफेक्टिव वे में करने का मतलब है कि आपके सब्जेक्ट भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी एंड आपको टाइम इफेक्टिवली जितना लगना चाहिए उससे कम ही लगेगा थोड़ा सा। तो आप क्योंकि सबसे बड़ा रिवीजन में कंस्ट्रेंट आता है टाइम का, क्योंकि आप ऑन गोइंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसको सीख रहे हो, उसको भी, उसमें भी तो मेहनत लगती है, उसमें भी टाइम देना पड़ता है, नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो कई बार बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर टाइम ही नहीं मिल पाता रिवीजन के लिए, कहते तो हैं कि करिए करिए लेकिन नहीं कर पाते। तो मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, रिवीजन कितना फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, पहला रिवीजन कितने टाइम के बाद होना ही होना चाहिए, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि पहला रिवीजन जब कोई सब्जेक्ट तुम खत्म कर लिए तो होना ही होना चाहिए कितने टाइम के बाद, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में तो पहला रिवीजन कितने टाइम के बाद करना ही करना है, एनी हाउ। क्योंकि जितनी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको पक्का करना ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि सब सब्जेक्ट पढ़ते गए और रिवीजन ही नहीं कर रहे हो। तो देखो, यहां पे एक रिवीजन ग्राफ बनाया है एंड इट इज 99.99% केसेस में ट्रू है। जितने हमारे पास नॉर्मल, अच्छे, ठीक ठाक बच्चे जो हैं, जो पढ़ते हैं, नॉर्मल मेहनत करते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भाई, फोटोजेनिक मेमोरी वाला है, तो उसके लिए ग्राफ एप्लीकेबल नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो देखो, रिवीजन ग्राफ क्या है कि जब हम पहली बार सब्जेक्ट किसी को सीखते हैं, अच्छे से सीख लिया, जिस दिन सीखते हैं उस दिन बड़ा मजा आता है, सब चीजें आ रही होती हैं, कोई समझा दिया अच्छे से तो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन उसको मेमोरी से हटने में, मतलब जो की कॉन्सेप्ट हैं, की चीजें हैं, उसको मेमोरी से हटने में जो ग्राफ होता है वो बहुत ही तेजी से डिक्रीजिंग वाला ग्राफ होता है। मतलब आपकी अच्छी अच्छी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें उस सब्जेक्ट की, वो धीरे धीरे गायब होती हैं एकदम तेजी से। अगले 15-20 दिन, 25 दिन में हो सकता है कि 30-40% चीजें जो इंपॉर्टेंट बहुत थी वो आपके दिमाग में एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए। और एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए तो आप क्वेश्चन ट्राई करोगे कोई अच्छा सा, तो नहीं हो पाएगा आपसे, सिंपल सी बात है। यानी कि 15 to 20 डेज ऑन एन एवरेज आपको फर्स्ट रिवीजन इंगेज करना ही पड़ेगा। आफ्टर फर्स्ट रिवीजन होगा क्या, आप बहुत सारे की कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से आप अपने फ्रंट पेज पे लेते आए, रिवीजन करके आपके दिमाग में वो चीजें और अच्छे से बैठ गई। दूसरे रिवीजन, अब पहले रिवीजन के बाद चीजें ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती हैं, ज्यादा बैठ जाती हैं, क्योंकि आपने एक बार प्रैक्टिस की थी और एक बार रिवाइज कर लिया। उसके बाद जो देखिए, दूसरे रिवीजन का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कम तेजी से घटने वाला है। इसका मतलब है कि अभी भी आप चीजें भूलोगे धीरे धीरे, लेकिन अब पहले 40% भूल जा रहे थे 15-20 दिन में, अब 1 महीने में हो सकता है 10%, 20% थोड़ी बहुत चीजें भूलोगे। मतलब एग्जैक्टली वैसे नहीं होंगी दिमाग में जैसे होनी चाहिए। भूलने का मतलब ये है ना। तो सेकेंड रिवीजन नॉर्मली 1.5 महीने, 2 महीने के बाद आप कर सकते हो, अगर फर्स्ट रिवीजन आपने 15-20 डेज में कर दिया। और आगे के रिवीजन ज्यादा जल्दी होंगे क्योंकि आपकी रिटेनेबिलिटी बढ़ चुकी है, ये भी ध्यान रखना है ना। पहले रिवीजन में टाइम हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, सेकेंड में थोड़ा कम लगेगा एंड थर्ड में आपकी रिटेनेबिलिटी बढ़ जाएगी और जो आपके भूलने वाली चीजें थोड़ी सी पहले से और कम हो जाएंगी। तो थर्ड रिवीजन का गैप और लंबा हो सकता है, 3 महीने, 3.5 महीने, मतलब 2 से 3 रिवीजन अगर आपने कर लिए एग्जाम के पहले किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो ऑलमोस्ट वो सब्जेक्ट आपकी जितनी चीजें आपने सीखी अच्छे से वो आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी एग्जाम में। पहली चीज तो ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर रिवीजन तो आपने ठीक है बता दिया कि इतने दिन में कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए। अब सर रिवीजन में टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है, टाइम कंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे करें। तो देखो, रिवीजन हमें बोल दिया जाता है करो, लेकिन
आप देखोगे कई सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे कि रिवीजन कैसे करें, सबके अपने फंडे होते हैं, आपको बहुत सारे फंडे उसमें अच्छे भी लगते हैं, आपको ये वर्कआउट भी करते होंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे चीजों में रिवीजन वीडियोस में मिसिंग होता है क्या, कि यार रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए। क्या रिवीजन मैं उठाऊं और फिर से पूरी कॉपी पलटूं, जो एक मोटी सी कॉपी बन चुकी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, नेटवर्क थियरी की, सिग्नल सिस्टम की, पूरा रिवाइज कर डालूं, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। एज गुड एज मतलब मुझे बहुत मेहनत, और मेरी ऑन गोइंग सब्जेक्ट भी चल रही है ना, नई सब्जेक्ट चल रही होती, चलो मेरे पास तो टाइम है, मैं तो बैठ के आराम से 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते करता रहता रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेरे पास टाइम कंस्टेंट है, बिकॉज कि मुझे नई सब्जेक्ट भी सीखनी है, और उसमें सीखने में मेहनत लगता है, टाइम लगता है नए सब्जेक्ट में। तो सर कैसे फिर करना चाहिए? देखो थोड़ा थोड़ा टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूं 1-1.5 घंटे आराम से ऑन गोइंग सब्जेक्ट के साथ टाइम निकाला जा सकता है। तो इसमें रिवीजन को शुरू कैसे करना चाहिए? देखो मेनली होता क्या है, जितने इजी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो इजी चीजें मैक्सिमम आपके दिमाग में जब आप सीखते हो बैठ जाती हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे बहुत सारे की कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं किसी क्वेश्चन को क्रैक करने में, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और उन्हीं की कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं जहां से आपको फंसाया जा सकता है, जहां पे मिसकॉन्सेप्शन होता है। की कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में होते हैं। जैसे मैं कहूं अगर थेनिन थ्योरम है फॉर एग्जाम्पल, आरटीएस फाइंड आउट करना ऑलमोस्ट आपको याद हो चुका होगा कि भैया या तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, आराम से। लेकिन उसमें आपने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन किए होंगे जहां पे आपके फंडामेंटल्स बड़े ट्रिकी वे में यूज हुए होंगे, तो आपको वहां से सीखने को मिला होगा कि अच्छा ये भी चीज की जा सकती है यार, यहां पे ऐसे फंसाया जा सकता है। तो आपके हर चैप्टर में क्लासरूम के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जरूर होंगे जहां से वो कॉन्सेप्ट और एक नेक्स्ट लेवल पे गया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा की कॉन्सेप्ट। और वो की कॉन्सेप्ट भूलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि बेसिक्स वाली चीजें बार बार करके वो ऑलमोस्ट याद हो गई रहती है। तो आपको जब भी कोई सब्जेक्ट रिवीजन के लिए स्टार्ट करना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, और हो सकता है की पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट बहुत सारे की पॉइंट जो आप भूल जाते हो, आपने जब सब्जेक्ट पढ़ी होगी तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बनाया होगा। मैंने हमेशा बोला है शॉर्ट नोट्स में आपके जो फ्रीक्वेंटली भूलने वाले पॉइंट जरूर होने चाहिए, तो वो पॉइंट आपके होंगे। और ऐसे जो क्वेश्चन जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया था और बहुत इफेक्टिव वे में की कॉन्सेप्ट यूज हुए थे, पहले सबसे उस सब्जेक्ट के हर चैप्टर के उन क्वेश्चन को रिवीजन में रखना है, उन क्वेश्चन को रिवाइज करो। आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी उस क्वेश्चन में लगे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिकॉल हो जाएंगे, और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन बहुत इफेक्टिव होता है। कैसे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं? क्योंकि आप इफेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में। आप क्या सॉल्व करोगे? क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो पाएगा कि नहीं, आपको देखना है, उसी को सीखना है। तो आप क्वेश्चन से रिवाइज करो और उस क्वेश्चन को पहले पकड़ना है जहां पे इफेक्टिवली कॉन्सेप्ट का बड़ा बेहतरीन यूज हुआ था, और उस बेहतरीन रिवीजन में आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो लिंक्ड हैं, जो बेसिक बहुत हैं, वो अपने आप रिकॉल हो जाएंगे, और इससे आपका टाइम सेव होगा। ये नहीं कि पहला पेज पकड़ के मैं थेनिन थ्योरम ये होती है, ये सब पढ़ रहा हूं अननेसेसरली। आप 1 घंटे के रिवीजन में आधे घंटे इफेक्टिवली रिवीजन कर रहे हो। आधे घंटे तो आपने ऐसी चीजें पढ़ी जो आपको ऑलरेडी आती थी, आपके दिमाग में एकदम बैठी हुई थी। उस आधे घंटे, क्योंकि हर आधा घंटा, हर 1 मिनट, हर 2 मिनट आपने जहां पे इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया, वो आपका नुकसान है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। आपका फरवरी में एग्जाम है, हर दिन 24 घंटे ही मिलने हैं, हर दिन आप 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे ही पढ़ाई करो, तो उसी में टाइम को जितना मिल रहा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन से आप करोगे रिवीजन, बहुत इफेक्टिव रिवीजन होगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, और क्वेश्चन के थ्रू सबसे इंपॉर्टेंट। और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अपने शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट पढ़ते वक्त बनाया करो। शॉर्ट नोट्स नहीं तो वो पॉइंट्स के नोट्स जरूर बनाया करो जो आप फ्रीक्वेंटली भूल जाते हो, आपको पता होता है हर चैप्टर के अंत में, ताकि मैं उसको कभी भी देख लूं फ्रीक्वेंटली भूलने वाले पॉइंट, वो रिटेन कर लूंगा। बाकी तो मेरी रिटेनेबिलिटी बाकी कॉन्सेप्ट की अच्छी है, तो मेरा ओवरऑल उस सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा हो जाएगा, है ना। तो रिवीजन का टाइम मैंने आपको बता दिया कि कब इंगेज करना। एनी हाउ बेटा, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू, है ना, कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं 1 से 1.5 घंटे इफेक्टिवली निकालो। ऐसा रिवीजन को ऐसा मत बनाओ कि 2 ही दिन में करना है। अब मेरी भाई मैथमेटिक्स अभी मान लो लेट से चल रही, तो नेटवर्क मुझे रिवाइज करना, मैं 1-1, 1.5 घंटे निकालूंगा इफेक्टिव, जैसे मैंने कहा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हुए टाइम का। अगले 8 दिन 10 दिन में खत्म कर लूंगा, 12 दिन में। मैंने कब कहा है कि 1 ही दिन में खत्म करना नेटवर्क रिवाइज करके? लेकिन मेरी सब्जेक्ट फ्रंट पेज पे आ गई अगले 10 से 12 दिन में, एंड अलॉन्ग विथ मैं मैथमेटिक्स तो सीख ही रहा हूं। तो इस तरकीब को यूटिलाइज करिए, जो पॉइंट भूलते हैं उनको, एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गेट के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि गेट के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को खोलने के लिए बड़े अच्छे अच्छे आए हुए हैं।
4 क्वेश्चन अगर गेट में हर साल आते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो एक आध क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होता है किसी सब्जेक्ट से, एक आध बेहतरीन जो आपको उस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन ढंग से क्लियर करता है, आपके बेसिक्स को खोल के रख देता है। ऐसे क्वेश्चंस रिवीजन में रखने और क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना, ये दिमाग में बैठा लो। और जो पॉइंट फ्रिक्वेंटली भूलते हो उसका नोट्स में होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपको बता रहा था कि कैसे करना है, और निकालने के लिए बेटा कंटिन्यूअस रखो रिवीजन प्रोसेस को, कि हर दिन 1 ही घंटे निकालो। ये मत सोचो कि सैटरडे संडे आएगा तो बैठ के पूरा 2 दिन रिवीजन करूंगा केवल, है ना। नहीं, जो सब्जेक्ट चल रही चलने दो, 1-1 1.5 घंटे दूसरी सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। प्रेशर मत लो, बिल्कुल आराम से कंटिन्यूअस मैनर में रिवीजन होता रहेगा। एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस, है ना। तो रिवीजन में भी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। अगर 1 घंटे देना है ना रोज रिवीजन के लिए, तुम कहीं ना कहीं से निकाल लोगे। तो चीजों को सिंप्लीफाई करिए। आप मेहनत उतना ही करते हैं, आपको मेहनत करनी भी उतनी जितना टाइम आपको मिलता है, आप लगे रहते हो। अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हो, बस उसको इफेक्टिव वे में, अगर मेरी थॉट प्रोसेस क्लियर हो, मेरा माइंडसेट क्लियर हो, मैं अगर उसी चीज को इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करूं, मुझे पता है कि क्या करना है, कैसे कंसिस्टेंट वे में करना है, मैं चीजों को अगर सिंपल रखूं, तो मैं उसी टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकता हूं। लेकिन मैं क्या कर देता हूं, मैं बहुत चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देता हूं, मैं एकदम मिक्सअप कर देता हूं, टेंशन बहुत लेने लगता हूं, एंड मेरी मेहनत का फिर इफेक्टिव आउटकम आना कम हो जाता है। मैं मेहनत तो कर ही रहा होता हूं। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी। बहुत ध्यान से समझ के, इसी तरह से अभी से वार्न कर रहा हूं, अगर सब्जेक्ट 1 खत्म हो गई, दूसरी है, तो रिवीजन इंगेज करना जरूरी है। और ये ग्राफ 100% वैलिड है आपके ऊपर, मैक्सिमम लोगों के ऊपर। तो इस ग्राफ को आपको इस वाले पे आना है ना, रिवीजन कर करके, ताकि मेरी रिटेनेबिलिटी मैक्सिमम हो, भूलना कम हो। ठीक है। और होपफुली आपको इस वीडियो से ये सब इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप इफेक्टिव वे में यूटिलाइज भी करोगे, और यूटिलाइज करोगे तो आप एग्जाम में क्या, आपके अपने कॉन्सेप्ट अच्छे होते जाएंगे, आप एग्जाम में अच्छे करने की प्रोबेबिलिटी आपकी डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। किसी और वीडियो में फिर मिलूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।